ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनेंगे 21 जुलाई 24 की और रिवाइज मुरली है 16/12/2000 की। आज की अव्यक्त महावाक्य की हेडिंग है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। ओम शांति। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं, है ना। कौन हर्षित हो रहे? बाप दादा। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। हम सभी का भाग्य कैसा है? पद्म पदम भाग्य है। तो बाबा अनुभव कर रहे हैं। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में, आत्मा सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को, जिस परमात्मा पिता को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कहकर चले गए कि हम उसे नहीं जानते, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? पूछ रहे बाबा। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी देखो साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? क्वेश्चन किया बाबा ने। कोई अरब खरबपति बैठे हैं? नहीं ना, साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाबा गरीब निवाज गाया हुआ है। बहुत अच्छी पॉइंट है। अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है, बुद्धिवानों का बुद्धि। बाबा क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? नहीं पलटा सकता, पलटा सकता है ना। तो क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में फुरी फुरी माना बूंद बूंद से तालाब होना है। गरीब बच्चों की एक एक बूंद बूंद से क्या होना है? सेवा का कार्य होना है, यज्ञ संपन्न होना है और अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है ना। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे, बाबा कहते जितना सफल करते रहते हो उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। फिर बाबा फिर क्वेश्चन करते हैं, सभी सफलता के सितारे बने हो? क्या है? बने हो या अभी बनना है? सब चुप है सभा। तो बाबा कहते सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी क्या है? समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति को गंवाना है। इसलिए बाबा कहते सोचो नहीं। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, है ना, बाबा को नहीं जानते। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं हैं, विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। बताएं? बाबा ने परमिशन लिया, बताएं? तो सभी हॉल के सभी लोगों ने हाथ उठाया। तो बाबा कह रहे हैं सभी हाथ उठा रहे, माना परमिशन मिल गई बाबा को, हाँ, बताने की। तो बाबा कहते बहुत अच्छा। कौन सा कमज़ोर संकल्प है? बता रहे हैं बाबा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, है ना, क्योंकि उस समय ऐसा वायुमंडल बना हुआ था, है ना। ऐसी बात फैली हुई थी कि 2000 तक विनाश
हो जाएगा। तो अभी फिर संकल्प तो चलेगा ना ब्राह्मणों का। तो बाबा कह रहे हैं क्या संकल्प चल रहा है कि 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है ना कि विनाश को सोचना मतलब क्या है। आपका पिता बैठा है, भगवान अभी गया नहीं है, बैठा है और विनाश का सोच रहे बच्चे। तो विनाश का सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, तो संगम से थक गए हैं क्या? क्या है? हीरे तुल्य कहते हो ना संगम को, और सतयुग को क्या कहते हैं? गोल्डन, है ना, स्वर्णिम युग कहते हैं, सोने तुल्य। तो हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। होना तो है लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच कर करें। तो क्या लग रहा है? तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। देखो ये भी कितने कहना चाहिए, भी एक व्यर्थ संकल्प आ रहा है, कमजोरी का संकल्प, कि जिनका सफल होने का नहीं होगा ना वो करेंगे भी नहीं, ऐसी सोच चलेगा। तो यह संकल्प भी बाबा के पास पहुंचता है। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने, बाबा आगे बता रहे हैं, सबके जो संकल्प को बाबा ने कैच किया और उस संकल्प के अनुसार से बाबा मुरली चला रहे हैं कि क्या करना क्या है। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया और मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, मनसा सेवा किया, निरंतर योग युक्त रहे, शुभ संकल्प रहा। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल मान लो विनाश हो जाता है। देखिए आज सफल किया और कल क्या हुआ? विनाश हो गया। तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? बाबा ने पूछा, यही तो प्रश्न है ना लोगों का। सोचो सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? तो बाबा कह रहे आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता तो 1 का पदम गुणा जमा हो गया। अपने बच्चों की बात बाबा कर रहे हैं ना, बाप बंधा हुआ है ना 1 का पदम गुणा देने के लिए। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ और मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता ज़रूर है ना। बाबा कहते हर एक का हिसाब है कि किस आपकी जो सोच कैसी थी, क्या किस सोच से, किस संकल्प से आपने सफल किया। क्योंकि दाता को दिया है लेकिन पूरा नहीं मिलता है, इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, सेवा की योजना बन रही है ना। 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना करके अलबेली नहीं होना है, पुरुषार्थ में भी अलबेली नहीं होना है और बाबा कहते हैं सेवा में भी नहीं होना है। जो करना है सफल भी अगर करना है तो सोचो नहीं ना, करो, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जो कुछ होगा अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे बाद भी हो सकता है तो शायद उस समय कई बच्चों को डर लग गया होगा ना। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे कई एक जैसे तो नहीं होते हैं, तो बाबा ने कहा घंटे बाद भी हो सकता है। फिर क्या कह रहे बाबा? होना नहीं है, डर नहीं जाओ।
कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, बाबा कहते हैं संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है ना। संभव तो है लेकिन तैयारी अपनी रखो, बाबा ही कह रहे हैं, डरना नहीं है, तैयारी रखनी है। शिवरात्रि तक करना है। यह सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा, आप कौन हो? आप मास्टर रचयिता हो, समय की भी क्या हो? रचयिता। तो जो रचयिता है वो रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना तो आपके ऑर्डर पे चलने वाली है, तो आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। तो ये बाबा ने क्लियर किया। और बाबा आगे कह रहे हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, आप तो एवर रेडी रहो। 6 मास तक का भी अगर आप समय ले रहे हो तो ये भी बाबा कहते आधार लेना हुआ, आपको तो उससे भी एडवांस करना है, जाना है ना। पुरुषार्थ कैसे करना है? एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का क्या करो? इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है? बाबा फिर परमिशन ले रहे हैं, बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, आज बाप दादा समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो खिलौना कौन सा? बाबा कहते कौन सा खिलौना है ना, कोई स्थूल खिलौनों की बात नहीं है, छोटी छोटी जो बातें हैं ना वही खिलौना है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, तो यह समय गंवाते हैं। यह साइड सीन है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में क्या है? साइड सीन है। अर्थात इसमें रुकना, साइड सीन में रुकना नहीं है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना और सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से क्या हो जाते हो? दूर हो जाते हो। मेहनत बहुत, चाहना बहुत है ना, मेहनत बहुत कर रहे हैं, चाहना भी बहुत है कि हमें बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी क्या होता है? रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं 2 आँखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता और सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाबा का बहुत पुराना स्लोगन कौन सा है? आँखों के लिए क्या है? देखते हुए भी नहीं देखो। ठीक है, सैड सीन क्या है? जो आपके काम की नहीं है, व्यर्थ है ना, तो देखते हुए भी नहीं देखो। कानों के लिए क्या है? सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, और सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। कोई भी कमजोरी की बातें, व्यर्थ की बातें किसी की देखते हो, कोई सैड सीन देखते हो, तो एक तो सुनते भी नहीं सुनो, अगर सुन भी लिया, चला भी गया, तो अंदर समाओ नहीं। ठीक है, और औरों को वर्णन किया तो क्या हो गया? फैल गया, फैलाओ नहीं। तो यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकत हो रहे हैं, तो ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल करके खत्म होनी है। ठीक है, जो दबे हुए संस्कार हैं, 63 जन्मों के संस्कार, जिसे हम सभी क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो खत्म हो गया, लेकिन उभर कर एक बार फिर से फुल फोर्स में आएगा वो, और उसके बाद खत्म होगा।
ये कह रहे बाबा, इसलिए घबराओ नहीं कि अभी पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है। तो बाबा कहते निकलनी ही है। आपके समाने की शक्ति, हाँ, सहन की करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है ना। कितना है, हम कितने पानी में हैं, क्या होगा जब ये पेपर आएगा तभी तो पता चलेगा ना, ये बातें आएंगी तभी शक्तियों की क्या होगी, कितनी शक्ति हमारे अंदर है उसकी पहचान होगी, परख होगी। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? ऐसा बच्चों को लगता है क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, डेज डेज। तो बाबा कहते खेल को बस देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। बहुत सुंदर पॉइंट, देखो सभी अंडरलाइन करें इसको। पास होना है ना हमें सभी पेपर में, किसी भी प्रकार का पेपर आ जाए, पिछला पेपर आ जाए, पुराना पेपर आ जाए, बातें आ जाए, तो बाप दादा कह रहे हैं बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, ठीक है, बीत जाने दो। पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है, पूछ रहे हैं, निमित्त को पूछ रहे हैं बाबा। फिर सबसे पूछा, फिर कहते टीचर्स बस सुनाओ, बदबन वाले सुनाओ, बदबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है ना, बदबन वाले आगे आ जाते हैं, हर बात में आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी है ना, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो, ठीक है, हक लेते ना। पहले क्या होता था, मधुबन वाले सबसे आगे मधुबन वाले बैठते थे, तो बाबा कहते नाराज नहीं होते, भले आगे बैठो भाई, अपना हक लेते हैं, मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन ये पास जो शब्द को याद रखना है ना, सदैव बाप दादा के पास रहना है। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आ जाते हैं, कई नई नई बातें होती है। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं कोई बात होगी, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं ना। या है मूंझना, दो चीज है, या तो मूंझना है या मनोरंजन समझकर मौज में पास करना है। क्या अच्छा है, बाबा कहते मौज में रहना अच्छा है ना, पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना, किसी बात को बड़ा कर देना या छोटा करना किसके ऊपर है, ये तो अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं, है ना, छोटी बात को क्या कर देते, बात कुछ भी नहीं होगी लेकिन बड़ा कर देते हैं। उनके लिए अज्ञान काल में भी क्या कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में भी कहते हैं ना, नोरी को नाग बनाते हैं। देखो सिंधी भाषा भी सिखा दिया बाबा ने, क्या है, रस्सी को सांप बनाना मना, नोरी को नाग बनाते हैं। तो ऐसे खेल नहीं करो, छोटी बात को बड़ी मत बनाओ, अभी ये खेल खत्म करो। अच्छा, आज विशेष समाचार तो सुनाया ना कि बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं है, सहज है। सभी को यह संकल्प तो है ही कि हमें बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स, विदेशी बच्चों को कह रहे हैं फिर निमित्त को, टीचर्स बनना है ना। इतने टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ, टीचर्स को आज गोल्डन बैज मिला है। तो जिसको गोल्डन बैज मिला है हाथ उठाओ,
अच्छा, पांडवों को भी मिला है, पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए ना, उनको भी मिला है, सीनियर लोगों को। तो पांडव ब्रह्मा बाप की हम जिन्स हैं, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है ना, उनको जो था कृष्ण वाला, और टीचर्स को लक्ष्मी नारायण का। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खबर बारी मुबारक है। देखो कैसी मुबारक दे रहे बाबा। सभी गोल्डन मेडल वालों को अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो भी बच्चे देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे कि हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियाँ, परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पे गोल्डन मेडल देती हैं। कोई जैसे बहुत विशेष यज्ञ की सेवा करने वाले हैं, विशेष सेवाधारी हैं, तो उनको भी मिल जाता है। समर्पित अगर नहीं भी हैं तो बाबा कहते हैं ना कि कोई विशेषता के आधार पे उनको मिल जाता है। तो जिसको भी जिस विशेषता के आधार पे, चाहे सरेंडर के आधार पे, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। सभा में जो है उनको ताली बजाने के लिए बोला बाबा ने। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप क्योंकि उस समय देखने का आ चुका था ना, 2000 की मुरली है तो डायरेक्ट देर लाइव देख रहे हैं सभी, तो खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा 1 घंटा पहले भी अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पेपर ही कैसा है? अचानक का। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है ना। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात घर की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। मना सबकी ओर से दादियों ने उनके संकल्प को बाबा के आगे रख दिया। आप सब भी चाहते हो ना, बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? है ना, दादियों के लिए कह रहे हैं। अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, सब कह रहे हैं बाप दादा खोले। ठीक है, बाप दादा हाँ जी करते हैं तो सबने ताली बजाया, है ना। बाबा ने हाँ जी कहा तो पहले पूरा तो सुनो। बाबा कह रहे आगे से ताली बजाया, अभी तो बात खत्म हुई नहीं, पहले पूरा तो सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? किस द्वारा? प्रत्यक्ष आपको करना है। प्रत्यक्ष बाबा कहते किसको करना है? क्वेश्चन, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना ना। बाबा को प्रत्यक्ष कौन करेगा? बच्चे करेंगे। क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, समझेंगे ही नहीं, है ना। आत्माओं को, अगर कई अज्ञानी आत्माओं को साक्षात्कार हो जाएगा तो बेचारे हैं, भोले भाले ना समझ है, समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। तो अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि हमें बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना। पूछा बाबा ने, एक ही विचार है ना कि बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। आ शरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है।
है ना, देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्यार बाबा कह रहे हैं फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाबा से, विदेशी बच्चों का बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, साकार में देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने, मेजॉरिटी ने ब्रह्मा बाबा को देखा है, बहुतों ने साक्षात्कार किया और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं, है ना, उनको सुनाया जाता है बाबा को। बाबा तो देखते हैं ना, सुनाने की बात नहीं, बाबा सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाप के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, डेस मतलब चारों ओर के फॉरेनर्स को, जो भी दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा उन बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं करते, अपना जो अनुभव होता है ना उतना प्रसिद्ध नहीं करते, गुप्त रखते हैं। तो अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, मना इतना अच्छा उनका अनुभव है। ऐसे अनुभव है लेकिन गुप्त रखते हैं। बाबा कहते इतना खोलते नहीं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा आज बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो सभी, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, या शिव कुमारी क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, आज शरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा अभी किस रूप में है, पूछा बाबा ने, बोलो किस रूप में है। तो सभी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में हैं। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से बाबा पूछ रहे हैं सबसे, फरिश्ता रूप सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, पूछा बाबा ने। फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी क्या होता, व्यक्त शरीर में जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया, मानव यंत्र बनाए ना, देखा होगा ना, रोबोट मशीनी जो मानव बनाया है ना, सुना है ना। चलो, देखा नहीं सुना तो है ना, अभी तो सब कोई देख सकते हैं, है ना। आप खोल लो रोबोट, अगर इंटरनेट पे देखो तो आपको दिख जाएगा। आज तो उसके द्वारा ही बहुत सारे काम हो रहे हैं बड़े बड़े देशों पे। तो बाबा कहते हैं, माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे। तो वह लाइट के आधार से, साइंस के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और बहुत फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से। और साइंस का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से, शांति की शक्ति से, उसकी प्रकाश से आप कर्म नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। उन्होंने मशीनी मानव तैयार किया और आप क्या तैयार करो, कह रहे बाबा, अपनी स्थिति को रूहानी रोबोट की तरह, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना, करेंगे, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं, है ना। सभी को बाबा कहते कैसा, रूहानी रोबोट जो है बनो। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन बनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले
कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर के फिर कामकाज में आओ। तो इससे भी बहुत तो ये हो सकता है ना, तो बहुत मदद मिलेगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने में। बाबा ने एक सीक्रेट पॉइंट बताया, इसको याद रखना हम सभी को। ठीक है, कौन सा वरदान लेना है? विजयी भाव का तो लेते हैं, लेकिन अब ऐड करना है कर्मयोगी फरिश्ता भाव। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, उसे सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार ब्रह्मा बाप समान। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? पूछा बाबा ने। थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं, अपनी कमजोरी ही मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, प्रदूषण की समस्या है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख और वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, मन का प्रदूषण बहुत है। हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा है मन का प्रदूषण। चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है, ऐसे लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकम स्टांस से, परिस्थितियों से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले कारण देखने वाले नहीं, आत्माओं को सहयोग देने वाले कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। शुभ चिंतक विस्तार है, शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही क्या होता है? सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में क्या होगा? न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व के स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। सूचना है, ठीक है, स्लोगन है। अभी दाता बनेंगे तो हर प्रकार से बाबा कहते हैं ना, कौन सा दाता कैसे बनना है? ज्ञान गुण और शक्तियों से। तो सतयुगी दुनिया में क्या होगा? हर जन्म में वो आत्मा दाता बनने वाली आत्मा भरपूर होगी, कोई कमी नहीं होगी। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे, परमात्मा शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।